है। गांव के अंदर तो पहले ही बस कम चलती थी, अब उसके कोविड-19 के कारण और कम हो गई है, तो उन स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? सेमेस्टर के या फोर्थ सेमेस्टर के जो बच्चों की रीपेयर है उनके एग्ज़ाम होंगे। ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे स्टूडेंट, तो उनको क्वेश्चन पेपर कैसे प्रोवाइड किया जाएगा? उसके अलावा जो उन्होंने सॉल्यूशन किया है आंसर शीट का, उसको कैसे अपलोड करना होगा, उसके बारे में भी सर थोड़ा बताइए। भी कहना है कि कॉलेज के अंदर हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम ओपन बुक एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं। भाई बाबे जावांगे एग्जामिनर ब्रांच के हेड प्रोफेसर यशपाल सिंगला जी का इंटरव्यू, तो आइए चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अशोक कुमार। वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी एके। फर्स्टली आज हमारे साथ प्रोफेसर यशपाल सिंगला जी, जो कि कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन गुरु जमेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार से हैं। सर, वी आर रियली ऑनर्ड टू हैव यू विद अस। थैंक्स अ लॉट सर, आपने अपना कीमती टाइम हमारे लिए निकाला। कोविड-19 के कारण हमारी दिनचर्या में बहुत बदलाव आए हैं। ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। उसके अलावा यूजीसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग फाइनल ईयर के एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले हैं। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि गुरु जमेश्वर यूनिवर्सिटी ने फाइनल ईयर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए क्या क्या प्लानिंग कर ली है? धन्यवाद अशोक जी। गुरु जमेश्वर विश्वविद्यालय के साथ हमारे साथ जो हैं डिग्री के काफ़ी सारे कॉलेजेस हिसार डिस्ट्रिक्ट के जो हैं वो संबंधित हैं। उनमें से हमारे साथ जो 17 कॉलेज जो हैं जिनके एग्ज़ाम होने हैं, उसके लिए हमने 14 एग्ज़ामिनेशन सेंटर यहाँ क्रिएट किए हैं। और एग्ज़ामिनेशन के लिए हमने दोनों मोड बच्चों को दिए हैं, ताकि जैसा कि आपको सर्वविदित है कि अभी कोविड का समय है और स्टूडेंट्स को ट्रांसपोर्टेशन की भी प्रॉब्लम है, और वैसे भी दिन प्रतिदिन कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। इस वजह से यूनिवर्सिटी प्रशासन ने ये फैसला लिया कि एग्ज़ाम जो हैं इस सत्र के दोनों मोड में किए जाएंगे, ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन। जो हमारे डिग्री कॉलेजेस के विद्यार्थी हैं वो अपनी चॉइस वो दे सकते हैं, तो दोनों मोड में एग्ज़ाम किए जाएंगे। जैसा कि सर जीजेयू की तरफ से नोटिस जारी किया गया था, जिसके तहत फाइनल ईयर के एग्ज़ाम 4 सितंबर से और जो थ्योरी एग्ज़ाम हो 11 सितंबर से कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो इस प्रोसीजर को थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए सर। ऐसा है कि बहुत सारे कोर्सेज हमारे साथ साइंस के विशेष तौर पर ऐसे रहते हैं जिनके अंदर प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम्स होते हैं, तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स भी एक पार्ट हैं एग्ज़ामिनेशन का। तो 4 सितंबर से लेके 9 सितंबर तक कॉलेज के अंदर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होंगे। कॉलेज के प्रिंसिपल्स को ही ऑथोराइज़ किया गया है कि वो अपने ही लेवल पे इंटरनल और एक्सटर्नल को अपॉइंट करते हुए वो बच्चों का जिस भी मोड में वो एग्ज़ाम चाहें, क्योंकि कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स के साथ जो मीटिंग हुई उसमें कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स का ये कहना था कि हम बच्चों को जो है वो वहीं बुलाकर एग्ज़ाम करना चाहते हैं। तो हमने कॉलेज के प्रिंसिपल पे ये उत्तरदायित्व सौंपा है कि वो बच्चों को ध्यान सोशल डिस्टेंसिंग और ये जो भी हमारी गाइडलाइन यूजीसी ने कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन के लिए दी हैं वो भी हमने सभी कॉलेजेस को भेजी हैं, और उसी को ध्यान में रखते हुए सभी प्रिंसिपल से आग्रह किया गया है कि वो जो है वो सभी सेफ्टी प्रिकॉशंस को देते हुए 4 से 9 सितंबर तक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम करवा लें। उसके उपरांत 11 तारीख से, जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे जो है वो एग्ज़ाम दोनों मोड में होंगे। अगर कोई विद्यार्थी ऑफ कैंपस, या आप ये कह सकते हैं कि वो सेंटर पर आके एग्ज़ाम देना चाहता है, तो उसी के कॉलेज का लगभग वही कॉलेज हैं जिनमें वो सेंटर हैं,
तो वो अपना ऑप्शन वो भी ले सकता है। और अगर उसको लगता है कि उसके पास ऑनलाइन एग्ज़ाम देने के लिए फैसिलिटीज़ हैं और वो ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकता है, तो उसके लिए भी हमने उससे ऑप्शन मांगा है। सर जैसा कि जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होने वाले कंडक्ट होने वाले हैं वो ऑफलाइन होने वाले हैं, अगर किसी कारणवश कोई स्टूडेंट वहाँ एग्ज़ाम सेंटर तक नहीं पहुँच पाता तो उसके लिए क्या प्रोसीजर रहने वाला है? उसके अलावा सर जो ये एडमिट कार्ड है जिसको आप रोल नंबर बोल सकते हैं, वो कब रिलीज़ होने वाले हैं? ऐसा है क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी का ये रहता है कि फ़ाइनल के जो रेगुलर के बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी के रोल नंबर जो हैं वो शुरू में जो एक परमानेंट आइडेंटिटी दे दी जाती है, वो रोल नंबर वही रहता है उन स्टूडेंट्स का। और जो हमारे साथ जितने यूजी के जो बच्चे हैं, अंडर ग्रेजुएट के जो कोर्सेज़ के बच्चे हैं, उनमें कोई रीअपीयर का केसेस नहीं है, क्योंकि फ़ाइनल सेमेस्टर हमारी पहली बार इस यूनिवर्सिटी के साथ आ रहा है। तो छठे सेमेस्टर में सिर्फ रेगुलर के स्टूडेंट्स हैं और इनके रोल नंबर्स रेडी हैं। हम 5 तारीख तक इनके रोल नंबर जारी कर देंगे कॉलेजेस में, और कॉलेजेस उसके बाद ये रोल नंबर जो है वो विद्यार्थियों को दे सकते हैं। कॉलेज का रोल नंबर जो बच्चे का पहले साल में रोल नंबर था, दूसरे साल में भी वही रहता है, तीसरे में भी वही रहता है, क्योंकि परमानेंट आईडी हम यहाँ उसको देते हैं, परमानेंट रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर। और कॉलेजेस के अंदर जो बाकी जो पीजी के कोर्सेज हैं उसमें 2 तरह के एग्ज़ाम हैं। एक रीअपीयर के बच्चे हैं जो 17 बैच के हैं, और जो 18 बैच हैं उसमें रेगुलर के स्टूडेंट्स हैं, तो उनके रोल नंबर भी हम 5 या 6 तारीख को जारी कर देंगे। उसके अलावा सर जो एग्ज़ाम का मोड रहने वाला है वो क्या होगा? एमसीक्यू टाइप होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, और उसके अलावा स्टूडेंट्स मैक्सिमम कितने मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं? जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न जो है, वो जो पैटर्न पहले था, पैटर्न वही है, जिसमें क्वेश्चन जो हैं वो अगर यूनिट वाइज आते थे या कंपलसरी क्वेश्चन होता था, क्वेश्चन पेपर वैसा ही होगा। लेकिन इस सत्र में हमने विद्यार्थियों का ध्यान में रखते हुए, एक तो सबसे पहली बात यह है कि समय जो पहले एग्ज़ाम का 3 घंटे का होता था उसको थोड़ा कम करके 2.5 घंटे का कर दिया गया है। दूसरी चीज़ यह है कि पहले क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन कंपलसरी भी होता था समटाइम्स, और कुछ क्वेश्चन पेपर में 8 में से कंपलसरी क्वेश्चन को करते हुए 4 और क्वेश्चन, टोटल 5 करने होते थे। और किसी क्वेश्चन पेपर में ऐसा भी था कि बच्चे को एक कंपलसरी क्वेश्चन और यूनिट में से 2 में से 1 करना होता था। लेकिन इस बार अगर क्वेश्चन पेपर किसी तरह का भी आता है, लेकिन बच्चे को 9 में से या 8 में से जैसा भी क्वेश्चन पेपर है उसमें से उसको किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। कंपलसरी क्वेश्चन जहाँ भी है, चाहे वो फर्स्ट नंबर पे कंपलसरी क्वेश्चन है या 4th नंबर पे या 5th पे है कंपलसरी क्वेश्चन, वो कंपल्शन नहीं रहेगी। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ विद्यार्थियों को, कुछ एक क्वेश्चन पेपर ऐसे भी हैं जहाँ नंबर वेरी करते हैं। अगर एक पहला क्वेश्चन किसी कुछ अलग नंबर का है, दूसरा क्वेश्चन अलग नंबर का है, तीसरा अलग नंबर का है, तो ऐसे कुछ एक क्वेश्चन पेपर हैं। ऐसे केसेस में इंटरनल चॉइस रहेगी बच्चे को, लेकिन जहाँ सभी प्रश्न पत्र जो हैं, सभी क्वेश्चन जो हैं वो एक जैसे नंबर के हैं, जैसे अगर सभी क्वेश्चन 16 मार्क्स के हैं तो उसमें स्टूडेंट के पास ये चॉइस रहेगी कि वो किन्हीं 8 या 9 क्वेश्चन में से कोई 4 के उत्तर दे सकता है। समय 2.5 घंटे का रहेगा, और क्वेश्चन जो है वो उसी तरह सब्जेक्टिव जिस तरह पहले रहते थे वैसे ही रहेंगे, मल्टीपल चॉइस नहीं है। उसके अलावा सर अगर हिंदी और इंग्लिश के पेपर में बात की जाए तो उसका पैटर्न थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कि उन पेपर को स्टूडेंट्स को कैसे करना होगा। देखिए, हिंदी और इंग्लिश जो कंपलसरी के पेपर हैं उसमें क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा रहती है, तो इस बार हमने थोड़ा बदलाव किया है ताकि हर सेंटर पे स्टूडेंट्स की संख्या को कुछ सीमित किया जा सके। तो इसमें जो बच्चे जिनका ऑड रोल नंबर है, मींस जिनके रोल नंबर के अंत में 1, 3, 5, 7 या 9 आता है, उन विद्यार्थियों की अलग परीक्षा होगी, उनके लिए क्वेश्चन पेपर अलग रहेगा। और जिन बच्चों के लिए जिनका इवन रोल नंबर है 0, जिनके अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 आता है, ऐसे विद्यार्थियों के लिए पेपर अलग रहेगा। तो इंग्लिश कंपलसरी और हिंदी कंपलसरी के अलग अलग 50-50% बच्चे डिवाइड हो जाएंगे। इस वजह से हमने वो पेपर जो हैं उसके 2 कर दिए हैं। उसके अलावा सर अभी यूनिवर्सिटी ने एक सर्वे चलाया है जिसके तहत स्टूडेंट को 5 सितंबर तक ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड फिल करना होगा, तो सर इसका थोड़ा प्रोसीजर एक्सप्लेन कीजिए।
ऐसा है, जैसे मैंने आपको पहले कहा भी, इस बार एग्ज़ाम जो हैं वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में हमने डिग्री कॉलेजेस के लिए रखे हैं। तो जो ऑनलाइन बच्चा एग्ज़ाम देना चाहता है उससे उसने अपना ऑप्शन देनी है। अगर वो अपनी ऑप्शन देता है तो उसमें कुछ एक उसने अंडरटेकिंग देना है कि मैं जो हूँ खुद एग्ज़ाम दे रहा हूँ और मेरे पास ऑनलाइन एग्ज़ाम देने के लिए मेरे पास मोबाइल या डेस्कटॉप या लैपटॉप वो फैसिलिटीज़ है, इंटरनेट की फैसिलिटी है, ताकि मैं जो है वो एग्ज़ाम जब भी होगा तो उसमें जो भी क्वेश्चन पेपर आएगा या जो वो आंसर से वो लिखेगा उसको अपलोड करने की सुविधा मेरे पास रहेगी। और फिर उस अंडरटेकिंग में ये भी हमने लिया है कि ये जो भी प्रोसेस होगा वो एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसका जो है वो रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है, वीडियोग्राफी भी की जा सकती है। तो बच्चा जो है वो जब एग्ज़ाम दे तो वो अपने कैमरे, जो भी वेब कैमरा के सामने जब एग्ज़ाम उसका होगा तो वो उसके सामने वो रहे और वहाँ से वो बार बार इधर उधर ना जाए। तो इसके लिए वो जब एग्ज़ाम दे तो अपनी पानी की बोतल या जो भी उसकी ज़रूरी पेन पेंसिल जो है वो अपने पास रखे। तो ये अगर कोई स्टूडेंट जो है वो ऑनलाइन ऑप्शन नहीं देना चाहता या उसके पास कोई दिक्कत है तो उस बच्चे की सुविधा के लिए हमने उसी के कॉलेज में लगभग उसको सेंटर का भी प्रावधान दिया है, तो वो ऑफलाइन आकर भी अपना एग्ज़ाम वो दे सकता है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ऑनलाइन देना चाहता है तो उसको अपनी ऑप्शन देनी है, लेकिन अगर कोई ऑप्शन नहीं देता तो ये माना जाएगा कि वो ऑफलाइन ही एग्ज़ाम देना चाहता है। सर जैसे किसी स्टूडेंट ने चुना कि वो ऑनलाइन पेपर देना चाहता है और ड्यू टू नेटवर्क इशू उसका कनेक्शन टूट जाता है, तो उस केस में क्या किया जाएगा सर? देखो उसके लिए हमने क्या किया है कि जो बच्चा ऑनलाइन एग्ज़ाम देगा उसके लिए आधे घंटे का समय उसको अतिरिक्त दिया गया है। यहाँ जैसे मैंने आपको कहा भी ऑफलाइन के लिए 2.5 घंटे का समय है, तो ऑनलाइन के लिए उसको 3 घंटे का समय मिलेगा। वो जो आधा घंटा उसको एक्स्ट्रा दिया गया है वो इसी वजह से दिया गया है कि ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आती है उसको या जो क्वेश्चन पेपर उसको डाउनलोड करना है फिर उसके बाद उसको अपने आंसर शीट्स को अपलोड करना है तो उसमें जो समय लगेगा, लेकिन अगर इंटरनेट की कोई प्रॉब्लम इस तरह की बीच में आती है तो इसके लिए स्टूडेंट जो है वो स्वयं जिम्मेवार रहेगा। उसके अलावा सर किसी ने रजिस्ट्रेशन कर दिया कि ऑनलाइन एग्ज़ाम देना चाहता है, उसके बाद अगर वो ऑफलाइन एग्ज़ाम देना चाहे तो उसके लिए क्या प्रोसीजर रहने वाला है सर? देखिए अभी तक तो यही है कि स्टूडेंट को बिल्कुल सोच समझकर अपनी ऑप्शन चूज़ करनी चाहिए। अगर उसने ऑनलाइन की ऑप्शन दी है तो फिर वो ऑनलाइन ही एग्ज़ाम देगा। सर जैसा कि गांव में देखा जाए कई बारी रेंज अच्छी होती है, कई बारी रेंज चली जाती है, तो उस कारण जो वेब कैम से नज़र रखी जाएगी अगर वो टूट जाती है, जैसे नेटवर्क कनेक्शन टूट जाता है, तो उस केस में क्या स्टूडेंट का पेपर कैंसिल हो जाएगा? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, स्टूडेंट का नुकसान नहीं होगा। वो जो है हम जहाँ से जो भी मॉनिटरिंग होगी हम उसका विशेष ध्यान रखेंगे। स्टूडेंट का ऐसी चीज़ में कोई नुकसान नहीं होगा। सर सुनने में ऐसा भी आया है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम 11 सितंबर से होने वाले हैं, उसके बाद जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है वो 23 सितंबर से कंडक्ट करवाए जाएंगे, कोई इसके बारे में थोड़ा बताइए सर। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो आप कह रहे हैं कि ये ऑनलाइन और ऑफलाइन में जो समय का डिफरेंस आप बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं हरियाणा में जिसमें उन्होंने ऑप्शन दिया है कि अगर ऑनलाइन स्टूडेंट ऑप्ट करता है तो उसके एग्ज़ाम ऑफलाइन के बाद रखे जाएंगे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया है। हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्ज़ाम जो हैं वो एक साथ होंगे, सेम पेपर होगा, सेम समय पे होगा। उसके बाद सर जो ऑफलाइन पेपर देना चाहता है उसके लिए कितनी शिफ्ट्स की अरेंजमेंट की गई है? पेपर जो है वो 2 शिफ्ट में होंगे, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। मॉर्निंग शिफ्ट का समय सुबह 9:30 से 12 बजे तक है और इवनिंग शिफ्ट का समय 2:30 बजे से 5 बजे तक का है। लेकिन विद्यार्थी को जो ऑफलाइन देना चाहता है उसको अपने एग्ज़ाम सेंटर पे कम से कम 1 घंटा पहले पहुंचना पड़ेगा, ताकि वो जो है सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जा सके और जो भी आराम से जो है वो सेंटर पे वो स्टूडेंट एकदम रश ना हो, भीड़ ना हो, तो वो बैठ सके। सर जैसा कि अभी देखने में आया था, कोरोना के कारण कई स्टूडेंट्स कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और उनके कारण बहुत सारी पॉपुलेशन कोरोना इफेक्ट हो गई थी, तो उसके बारे में सर आपकी क्या राय है सर? देखिए ऐसा है कि जो यूजीसी ने या जो गवर्नमेंट ने, जो हरियाणा सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, यूजीसी की डिटेल्ड गाइडलाइंस हैं। ये गाइडलाइंस हमने सभी कॉलेजेस को
जो है वो भेज दी हैं और सभी कॉलेज के प्रिंसिपल्स ने भी आश्वस्त किया है कि वो सभी गाइडलाइंस का पालन करेंगे। और हम तो यही ईश्वर से कामना करते हैं कि सभी विद्यार्थी कुशल रहें और सब अगर एमएचए की गाइडलाइंस और गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं रिगार्डिंग जो कोविड के संबंध में, हम अगर उसका पालन करेंगे तो मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक निपट जाएगा। उसके अलावा सर, जैसे कि ऑफलाइन एग्ज़ाम में रूल होता है कि स्टूडेंट को एक सीट के ऊपर अटेंडेंस चार्ट के ऊपर साइन करने होते हैं, तो वो सीट तो सर पूरे कॉलेज में सर्कुलेट होगी, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर रहने वाला है? क्या उसको बार बार क्वारंटाइन किया जाएगा या बार बार कोविड के कारण या जो अपने पास सैनिटाइज़र है उससे वो किया जाएगा? तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? अभी इसके बारे में जो है वो विचार विमर्श चल रहा है। भी जो सिग्नेचर चार्ट है वो किस तरह से हम उसको स्टूडेंट से लेंगे या उसकी अटेंडेंस से उसको वेरीफाई करेंगे, इसके बारे में अभी जो है वो निर्धारित जो है फाइनल मापदंड हमने नहीं तैयार किए हैं, तो वो 1-2 दिन में तैयार कर लिए जाएंगे। उसके अलावा सर, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे स्टूडेंट, तो उनको क्वेश्चन पेपर कैसे प्रोवाइड किया जाएगा? उसके अलावा जो उन्होंने सॉल्यूशन किया है आंसर शीट का, उसको कैसे अपलोड करना होगा, उसके बारे में भी सर थोड़ा बताइए। ये जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है इसके बारे में जैसे मैंने आपको कहा कि हमने ऑप्शन मांगा है स्टूडेंट से। अब वो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, किस क्लास में किस सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट आते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो हमारी बातचीत जो है वो चल रही है। और इसी की गाइडलाइंस जो हैं जैसे ही 5 तारीख तक हमारे पास ऑप्शन आ जाती हैं, हम स्टूडेंट को 7 तारीख तक या 8 तारीख तक हम वो पूरा डिटेल्ड गाइडलाइंस जो है वो स्टूडेंट्स को भेज देंगे, क्योंकि हमारे पास उन स्टूडेंट्स का ईमेल आईडी भी आ जाएगा, उनका मोबाइल नंबर भी होगा, तो हम उनको पूरी गाइडलाइंस जो है वो समय तक पहुंचा देंगे कि वो किस मोड में किस उनको क्वेश्चन पेपर कैसे पहुंचेगा और उनको किस तरह आंसर शीट को अपलोड करना है और किस ईमेल आईडी पे करना है या कैसे क्या उसका जरिया रहेगा, उसकी विस्तृत जानकारी 5 तारीख के बाद 2 दिन में बना दी जाएगी। उसके अलावा सर, अगर कोई स्टूडेंट कोविड-19 के कारण एग्ज़ाम के अंदर अपीयर नहीं हो पाता है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर रहने वाला है? ऐसा है, अगर कोई विद्यार्थी जिसको स्वयं को कोविड है वो उसको आना भी नहीं है, अगर वो बच्चा एग्ज़ाम में किसी वजह से नहीं अपीयर हो पाता है तो उसके लिए हमने प्रावधान यूनिवर्सिटी ने रखा है कि उसको बाद में चांस दिया जाएगा। सर, जैसे कि बाद में कहा, तो कब तक उसके एग्ज़ाम होंगे? जैसे कि सेकंड सेम के दोबारा एग्ज़ाम होंगे तभी उसको चांस मिलेगा या उससे पहले भी उसको चांस दिया जा सकता है? ये निर्भर करेगा आने वाली आगामी परिस्थितियों पर, उसी के अकॉर्डिंगली इसका डिसीजन लिया जाएगा, क्योंकि अभी तो ये एग्ज़ाम जो हैं ये कंप्लीट होंगे और उसके बाद फिर कौन सी क्या उसका समय लिखता है, उसके बाद हमें रीअपीयर की एग्ज़ामिनेशन का भी बच्चों का है जिनके रीअपीयर के एग्ज़ाम्स हैं, तो उसके बाद ये निर्णय लेंगे। उसके अलावा सर, अगर बात की जाए जो फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, उनकी इंटरमीडिएट में रीअपीयर है, तो उनके लिए क्या प्रोसीजर रहने वाला है? ये जैसे ही टर्मिनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं उसके तुरंत बाद रीअपीयर के एग्ज़ाम भी होंगे। वो रीअपीयर के एग्ज़ाम किस मोड में होंगे अभी इसके बारे में यूनिवर्सिटी ने फैसला नहीं लिया है, लेकिन जैसे ही ये एग्ज़ाम समाप्त होते हैं टर्मिनल सेमेस्टर के रेगुलर, तो जो रीअपीयर के जो स्टूडेंट्स हैं सेकंड सेमेस्टर के या 4th सेमेस्टर के जो इन बच्चों की रीअपीयर है उनके एग्ज़ाम होंगे। उसके अलावा सर, अगर बात की जाए तो KUK के अंदर ओपन बुक एग्ज़ाम की तरह कुछ सिस्टम लागू किया गया है, तो क्या यहाँ पर भी ओपन बुक की तरह एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जा सकते हैं? ऐसा है, KUK में भी कोई ऐसा ओपन बुक एग्ज़ाम का कोई वो नहीं है, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटीज़ में हमारी बातचीत हुई है तो सब यूनिवर्सिटी में 2 ही मोड हैं, या तो ऑनलाइन मोड है या ऑफलाइन मोड है, और कुछ एक यूनिवर्सिटी सिर्फ ऑफलाइन मोड पे है, या कुछ यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों लिए हैं। ओपन बुक कंसेप्ट एक अलग तरह का सिस्टम रहता है, जिसमें ओपन बुक का मतलब ये नहीं है कि स्टूडेंट को उसने अपनी किताब को खोल के उसी में से क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, ऐसा नहीं है। ओपन बुक जो है उसमें ये रहता है कि उसका जो क्वेश्चन पेपर है उसका सिस्टम, उसका स्टाइल डिफरेंट रहता है। उसमें एक ऐसा कंसेप्ट स्टूडेंट को, जिस तरह हम किसी को असाइनमेंट देते हैं बच्चे को, तो इस तरह का उसमें कंसेप्ट रहता है कि वो डायरेक्ट क्वेश्चन किसी बुक में नहीं मिलता। इसलिए मतलब उस स्टूडेंट को ये कहा जाता है कि आप अपनी किताब में भी साथ ले सकते हैं, उससे आप
उसका कंसेप्ट ले सकते हैं, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में अभी इसका ऐसा कोई प्रावधान नहीं है ओपन बुक का, और ना ही मुझे लगता है कुरुक्षेत्र में कोई ऐसा ओपन बुक का प्रावधान है। सर, जो गाइडलाइंस जारी की गई थी KUK यूनिवर्सिटी द्वारा, उन्होंने कहा है कि हम जो क्वेश्चन पेपर है वो ईमेल पे भेजेंगे। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट आया है नोटिस के अंदर कि वेबकैम के थ्रू नज़र रखी जाएगी, बट उनका कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है उस यूनिवर्सिटी द्वारा। और उसके अलावा सर, स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि कॉलेज के अंदर हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम ओपन बुक एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि ओपन बुक जो है वो उसका मतलब ये नहीं है कि वो क्वेश्चन पेपर जो है वो उसने बुक से देख के लिखना है, ये मतलब गलत अंडरस्टैंडिंग है। ओपन बुक में क्वेश्चन पेपर का जो स्टैंडर्ड होगा वो डिफरेंट होता है, तो वो ओपन बुक होता है। ऐसा नहीं है कि जो हमारे जो क्वेश्चन पेपर हैं उसी क्वेश्चन पेपर पे ओपन बुक एग्ज़ाम हो, ऐसा नहीं है। और जहाँ तक आपने बात कही कुरुक्षेत्र की, मैंने आपको पहले भी कहा कुरुक्षेत्र में भी कोई ओपन बुक सिस्टम का कुछ ऐसा नहीं है। और जितनी भी अगर वेब कैमरा की बात आप करें तो जो MD यूनिवर्सिटी है या जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी गाइडलाइंस भी जो है वो इसी तरह के एग्ज़ाम की सेंसिटिविटी जो है वो मेंटेन रहे, इसलिए ज़रूरी है मुझे लगता है कि एग्ज़ाम जो है वो, क्योंकि हमने काफ़ी रिलैक्सेशन जो है वो स्टूडेंट को दी है। जैसा मैंने आपको शुरू में कहा कि स्टूडेंट को 8 या 9 में से जो भी उसका पैटर्न रहा है क्वेश्चन पेपर का, उसमें से लगभग 50% क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसने। उसके अलावा सर, कई ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनके पास ऑनलाइन एग्ज़ाम देने के लिए कोई जैसे मोबाइल, लैपटॉप वगैरह नहीं है। उसके अलावा वो गांव से भी बिलोंग करते हैं, तो कोविड-19 के कारण जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है वो बिल्कुल कम हो चुकी है। गांव के अंदर तो पहले ही बस कम चलती थी, अब उसके कोविड-19 के कारण और कम हो गई है, तो उन स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, हमने दोनों मोड आपको जैसे मैंने कहा भी वो दिए हैं, और एग्ज़ाम जो हैं वो UGC ने मैंडेटरी किए हैं। और ये भी कहा गया है कि अगर फिर भी किसी बच्चे का एग्ज़ाम नहीं होता है, वो किसी कारण से नहीं दे पाता है, तो उसका एग्ज़ाम बाद में भी हो सकेगा। लेकिन जहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन की बात है, तो मुझे लगता है कि अगर किसी की ऐसी दिक्कत है तो उसको अपने कंसर्न्ड कॉलेज के प्रिंसिपल से भी थोड़ा इस बारे में चर्चा करनी चाहिए। भी जो हेल्प जो है कॉलेज के प्रिंसिपल कर सकते हैं वो करेंगे, क्योंकि बच्चे जो हैं, आपको जैसे मैंने कहा भी, हमने लगभग सभी कॉलेजेस में जहाँ जहाँ के वो स्टूडेंट्स हैं वहाँ सेंटर हैं, तो ज़्यादा दूर के स्टूडेंट्स मुझे लगता है कि नहीं हैं। फिर भी अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन की किसी की दिक्कत है तो उनको अपने कॉलेज के प्रिंसिपल के माध्यम से जो है वो GM रोडवेज तक अपनी बात रखनी चाहिए। सर, उसके अलावा जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए आपकी तरफ से कोई शॉर्ट मैसेज? देखो, मैं फाइनल ईयर के सभी विद्यार्थियों को अपनी तरफ से और यूनिवर्सिटी की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। बेस्ट ऑफ लक। हम समझ सकते हैं कि कोविड की वजह से स्टूडेंट भी अंडर स्ट्रेस हैं और बहुत सारी समस्याएं उनको आई हैं, तो हमारी तरफ से पूरा सहयोग स्टूडेंट्स को रहेगा। और मैं चाहूँगा कि स्टूडेंट्स जो है वो अपनी मेहनत जो उन्होंने की है और 5 सेमेस्टर तक जो उनके रिज़ल्ट रहे हैं उसको और इम्प्रूव करें। और मैं तो इस मौके पर यही कह सकता हूँ कि स्टूडेंट जो हैं और अच्छा करें और उनका भविष्य जो है उज्जवल हो, ये मेरी कामना है। सर, अगर अब बात की जाए फर्स्ट और सेकंड ईयर वालों के बारे में, तो जो स्टूडेंट्स फर्स्ट और सेकंड ईयर के हैं तो उनकी सेकंड और फोर्थ सेम में रीअपीयर है, तो उनके एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे? अगर होंगे तो कैसे होंगे? सर, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। देखो, इस विषय में गवर्नमेंट को भी हमने क्लैरिफाई करने के लिए कहा है। तो जैसे ही गवर्नमेंट से कोई गाइडलाइंस आती हैं रीपीयर की, उनके कैसे होंगे, उनके रीपीयर के एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, तो उसके बारे में जो है समय रहते जो है विद्यार्थियों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सर, जैसे कि 31/8 को हायर एजुकेशन की तरफ से नोटिस जारी किया गया है और उस नोटिस के अंदर ये बताया गया है कि जो रीअपीयर के स्टूडेंट हैं इंटरमीडिएट के, उनकी री को कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो इस बारे में आपका क्या कहना है सर? ऐसा ये लेटर अभी हमारे पास तो पहुंचा नहीं है, तो मैंने इसको स्टडी भी नहीं की है। ये 1-2 जगह से सुनने में तो मुझे भी है, लेकिन मुझे अभी इसके बारे में मैंने विस्तार से पढ़ा भी नहीं है और हमने चर्चा भी नहीं की है। तो इसके बारे में मैं आपको विस्तार से पढ़ने के उपरांत ही कोई बता सकता हूँ। तो सर, अगर मानना जाए तो रीअपीयर के बारे में अभी तक कोई अपडेट नहीं है सर, जैसे उनके एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे?
जो आप इंटरमीडिएट की बात कर रहे हैं, यस सर, इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट के बारे में मैंने जैसे आपको कहा भी, विद इन 3 और 4 डेज़ मुझे लगता है कि सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि गवर्नमेंट की क्या गाइडलाइंस हैं। जो आप कह रहे हैं वो लेटर भी हमारे पास आए, उस पर भी मंथन हो जाएगा, बातचीत हो जाएगी, जो भी प्रोसीजर अडॉप्ट गवर्नमेंट कहेगी उसको फॉलो करेंगे। तो सर क्या जो रीअपियर के स्टूडेंट हैं उनको तैयारी करने के लिए 10 से 15 दिन दिए जाएंगे, या उनको एकदम से बोल दिया जाएगा कि 3-4 दिन में आपके एग्ज़ाम है तो उसके लिए तैयार रहें? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल उनको कम से कम 10 से 15 दिन पहले हम बताने की जो है पोजीशन में होंगे कि उनके एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन में ही उनको हम ये कहेंगे कि आपके एग्ज़ाम होने हैं। लेकिन ये जैसे मैंने आपको कहा भी, टर्मिनल सेमेस्टर में जो बच्चा फाइनल सेमेस्टर का है और अगर उस बच्चे की 2nd या 4th सेमेस्टर में रीअपियर है, तो वो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखें। जैसे ही टर्मिनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम समाप्त होते हैं उसके बाद उनके एग्ज़ाम श्योर हैं, और जो इंटरमीडिएट के हैं उसका फैसला 5-4 दिन में हो जाएगा। उसके अलावा सर जैसे 2nd और 4th सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रैक्टिकल्स के अंदर भी रीअपियर है, तो उससे रिलेटेड भी आप कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, मैंने अभी आपको कहा भी 2nd और 4th की पहले जो गाइडलाइंस हमारे पास थी उसके अकॉर्डिंगली यही था कि जो 2nd और 4th के इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं उनको आगे प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन उसमें प्रमोशन एक अलग कंसेप्ट रहता है, जो पास अलग कंसेप्ट है। प्रमोशन तो बच्चा अगर 2nd सेमेस्टर में उसके सब में री है तो भी वो प्रमोट होकर 3rd सेमेस्टर में जाता है। तो उसमें थोड़े सा ये गवर्नमेंट को हमने क्लियर करने के लिए भी मीटिंग में बोला था कि इसके बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए कि अगर किसी बच्चे की रीअपियर है तो उसका एग्ज़ाम होगा, या प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं हुए हैं तो क्या उनके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होंगे। तो इसके बारे में जैसे ही गवर्नमेंट से दिशा निर्देश मिल जाते हैं उसी के अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। तो सर आपके अकॉर्डिंग कितने दिन में ये पता चल जाएगा रीअपियर के जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं उनके एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे? ये मुझे लगता है कि 8-10 तारीख तक ये पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए। बट सर उसके अलावा अगर KUK की बात की जाए तो उन्होंने जैसे जो 2nd सेमेस्टर के रीअपियर के स्टूडेंट हैं, 4th सेमेस्टर के रीअपियर के स्टूडेंट हैं, उनकी डेट शीट जारी कर दी है सर। नियर अबाउट 9 सितंबर या 16 सितंबर से उनके एग्ज़ाम होने हैं, तो उससे रिलेटेड सर कुछ? देखिए, सब यूनिवर्सिटी जो हैं वो अपना एकेडमिक कैलेंडर बनाती हैं या अपना सिस्टम से उनका चलता है। हर यूनिवर्सिटी का KUK के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। हर यूनिवर्सिटी का अपना सिस्टम है, अपना। मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे रीअपियर के एग्ज़ाम टर्मिनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम समाप्त होते ही शुरू हो जाएंगे। उसके बाद सर जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज हैं? उनके एग्ज़ाम कब कंडक्ट होंगे? जैसे कि जो पास आउट स्टूडेंट हैं उनकी 2nd, 4th और 6th सेम सभी की अलग अलग सेम में री है, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? ऐसा है, हमारे साथ जो डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनमें हमारे पास पहली बार ही 6ठा सेमेस्टर आ रहा है, तो इसलिए उसमें कोई पास आउट का इशू नहीं है। हमारे पास 2017 के अंदर जो है वो कॉलेज जो है हमारे से संबंध हुए थे GJU के साथ, तो उनमें पहली बार ही 6ठे सेमेस्टर में बच्चे आ रहे हैं। जहाँ तक PG की बात है, PG में एक बैच 2019 में पास आउट हो चुका है और दूसरा बैच अभी 2020 में पास आउट होगा। तो जो बच्चे PG के हैं जो पास आउट हो चुके, उनके 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम अगर किसी स्टूडेंट की फाइनल सेमेस्टर में 4th सेमेस्टर में रीअपियर है तो वो अभी 18 बैच के फाइनल सेमेस्टर के रेगुलर बच्चों के साथ हो रही है। और उनकी जो 2nd सेमेस्टर में जो रीअपियर है वो जो मैंने आपको बताया 2nd और 4th के साथ ही होगी। उसके बाद सर जो 2017 बीटेक बैच के स्टूडेंट हैं, जैसे जो बीटेक कर रहे हैं, तो उनके भी मेरे पास कई मैसेज आते हैं कि हमारी रीअपियर है, तो उससे रिलेटेड सर आप क्या कहना चाहेंगे सर? कई यूनिवर्सिटी से भी रिलेटेड हैं बीटेक 2017 बैच के सर। देखिए, बीटेक 2017 जो बैच है वो तो अभी बच्चे 6ठे सेमेस्टर में हैं। बीटेक 6ठे सेमेस्टर के हैं 17 बैच के, तो लेकिन 16 बैच के बच्चे फाइनल सेमेस्टर में हैं। तो जो 16 बैच के बच्चे फाइनल सेमेस्टर के अंदर हैं उनके एग्ज़ाम जो हैं वो फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम का हमने शेड्यूल निकाल दिया है। और जो बच्चे रीअपियर के हैं फाइनल सेमेस्टर में, जिनकी रीअपियर है, जो बच्चे ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं, उनकी चाहे वो 2nd में रीअपियर है, 4th या 6th या 8th में रीअपियर है, उनके एग्ज़ाम रेगुलर के बाद होंगे। उसके बाद सर अगर डिस्टेंस के जो एग्ज़ाम होने हैं उसका प्रोसीजर क्या रहने वाला है सर?
डिस्टेंस के एग्ज़ाम भी, ये एग्ज़ाम जस्ट समाप्त होते ही डिस्टेंस के और रीअपेयर के एग्ज़ाम हम इकट्ठा करवाना चाह रहे हैं। और डिस्टेंस के बारे में भी अभी आज ही मेरी डायरेक्टर डिस्टेंस एजुकेशन से भी बातचीत हुई थी, और हम आने वाले इसी सैटरडे को बैठकर और इसका शेड्यूल भी फाइनलाइज करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा सर जो पीजी कोर्सेज हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? पीजी कोर्सेज के बारे में तो मैं बता ही चुका हूँ। सभी एग्ज़ाम हमारे यूजी पीजी के जो हैं वो एक ही साथ शुरू हो रहे हैं। एज़ पर डेट शीट जो है वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे डिस्प्लेड हैं। तो 11 तारीख से किसी का 11 या 12 या 13 उसी तरह से एग्ज़ाम जो हैं वो शुरू हो रहे हैं। थैंक्स अ लॉट सर।